देव दीपावली का पर्व हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसे देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। इस त्योहार की कथा त्रिपुरासुर वध की पौराणिक घटना से जुड़ी हुई है, जो भगवान शिव के असीम पराक्रम, देवताओं की सहायता और त्रिलोक की मुक्ति का प्रतीक है। देव दीपावली मनाने का मुख्य कारण यही है कि इस दिन भगवान शिव ने तीन अत्याचारी असुरों, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को पराजित करके त्रिलोक में फिर से शांति स्थापित की थी। प्राचीन काल में जब देवताओं का राज स्वर्ग में सर्वोच्च था और मुनि ऋषि पृथ्वी पर अपने तप में लीन थे, तीन असुर भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने कठोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वर्ग तक इसकी ऊर्जा पहुंची और देवता उनके तप के प्रभाव से चिंतित हो उठे। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन अमरता का वरदान देने में असमर्थ ब्रह्मा ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वे केवल तब मारे जा सकते हैं जब उनके तीनों नगर एक ही रेखा में आ जाएं। इस वरदान ने उन्हें अजेय बना दिया, क्योंकि उनके नगर अलग अलग लोकों में स्थित थे, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में। इन नगरों का नाम ही त्रिपुर पड़ा और इन्हें स्वर्ण, रजत और ताम्र से निर्मित किया गया था। अपने वरदान की शक्ति और स्वर्ण, रजत तथा ताम्र से बने अजेय नगरों के बल पर त्रिपुरासुरों ने त्रिलोक में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अपने शासन का विस्तार किया और देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। त्रिपुरासुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवताओं और मुनियों का तप भंग होने लगा। स्वर्गलोक पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद त्रिपुरासुरों ने पृथ्वी के निवासियों को भी अपने अधीन कर लिया। उनके अत्याचार से संपूर्ण ब्रह्मांड त्राही त्राही कर उठा। त्रिपुरासुरों के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा सुनकर कहा, त्रिपुरासुरों का अंत करना आसान कार्य नहीं है। उनके विनाश के लिए महाकाल की आवश्यकता है। केवल भगवान शिव ही उन्हें पराजित कर सकते हैं। विष्णु जी की बात सुनकर सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी को देखकर सभी देवताओं ने विनम्रता से निवेदन किया, हे महादेव, त्रिपुरासुरों के अत्याचार से त्रिलोक त्रस्त है। वे अमर होने का वरदान प्राप्त कर चुके हैं और अब उनके आतंक से कोई सुरक्षित नहीं है। आप ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। शिवजी ने देवताओं की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया, यह कार्य कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। मैं त्रिपुरासुरों का अंत कर दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ। भगवान शिव ने युद्ध के लिए अपने महाकाल रूप को धारण किया। महाकाल का रूप इतना भयानक और उग्र था कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से कांपने लगा। शिवजी ने अपने पिनाक धनुष को उठाया और अपनी तीसरी नेत्र से प्रलयंकारी अग्नि उत्पन्न की। देवता और अन्य सभी उपस्थित दिव्य शक्तियां ये दृश्य देखकर विस्मित हो गए। इस बीच त्रिपुरासुरों को भी अपने विनाश का संकेत मिल गया। उन्होंने अपनी नगरों की सुरक्षा और अधिक सख्त कर दी और अपने सेनापति और योद्धाओं को शिवजी का मार्ग रोकने का आदेश दिया। भगवान शिव ने अपनी महाकाल शक्ति के साथ त्रिपुरासुरों के नगरों की ओर प्रस्थान किया। त्रिपुरासुरों ने अपनी पूरी सेना शिवजी का सामना करने के लिए तैनात कर दी, लेकिन महाकाल रूप में शिवजी का सामना करना किसी के लिए संभव नहीं था। शिवजी ने अपनी तीसरी नेत्र से निकलने वाली ज्वाला से त्रिपुरासुरों की सेना को भस्म कर दिया। जैसे ही शिवजी ने अपने बाण का संधान किया, एक अद्वितीय संयोग हुआ और त्रिपुरासुरों के तीनों नगर एक ही रेखा में आ गए। शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से महाबाण छोड़ा, जिसने एक ही प्रहार में तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। त्रिपुरासुरों का साम्राज्य ध्वस्त हो गया और उनके अत्याचार का अंत हो गया। त्रिपुरासुरों का अंत होते ही देवताओं ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया और आकाश में दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने दिवाली के समान दीप प्रज्वलित किए और इस दिन को देव दीपावली के रूप में मनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार देव दीपावली का पर्व त्रिपुरासुर वध की स्मृति में मनाया जाने लगा, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।